स्क्रीन पर दिख रहा नंबर कोई आम नंबर नहीं है। यह दुनिया का सबसे मनहूस नंबर माना जाता है, क्योंकि यह टेलीफोन नंबर जिस शख्स के भी नाम पर लिया गया उसकी रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई। यह नंबर लगभग 3 लोगों के नाम जारी किया गया था। डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार इन घटनाओं के दौरान बुल्गारिया की सरकार ने आखिरकार ये फैसला लिया कि इस नंबर को आज के बाद किसी को भी नहीं दिया जाएगा, और बुल्गारिया की सरकार ने इस नंबर को तत्काल ही हमेशा के लिए बंद कर दिया। अगर आप इस नंबर को डायल करोगे तो आपको ये जवाब मिलेगा, द नंबर इज आउटसाइड नेटवर्क कवरेज एरिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और दुनिया। आज की वीडियो में आप कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जानोगे जिन्हें सुनकर आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करोगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तस्वीर में दिख रही कुर्सी देखने में आपको एक साधारण कुर्सी जैसी लगेगी, लेकिन यह कुर्सी इतिहास की स्थापित कुर्सी मानी जाती है। इस कुर्सी पर आज तक जो भी शख्स बैठा है उसकी रहस्यमयी ढंग से मौत हो चुकी है। बात है 1702 की, जब थॉमस बब्बसी नाम के एक शख्स की सबसे मनपसंद कुर्सी पर उसके ससुर बैठ जाते हैं, जिनका नाम डेनियल था। इस बात पर थॉमस को काफी बुरा लग जाता है और गुस्से में आकर थॉमस ने अपने ही ससुर डेनियल को मौत के घाट उतार दिया। इसी अपराध के चलते थॉमस को मौत की सजा सुना दी जाती है। थॉमस को मारने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तब थॉमस कहता है कि मेरी आखिरी इच्छा इसी कुर्सी पर बैठकर खाना खाने की है। इसके बाद उसकी इसी इच्छा को पूरा किया गया, लेकिन खाना खत्म करते ही थॉमस अचानक कुर्सी से उठा और बोला, जो भी शख्स इस कुर्सी पर बैठेगा उसकी मौत हो जाएगी। और उसके बाद जो भी व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठा उसकी सच में ही रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि इस कुर्सी पर बैठने से मरने वालों की संख्या 1 या 2 नहीं है, बल्कि 63 लोग इस कुर्सी पर बैठने के बाद मर चुके हैं, जिस वजह से पब के मालिक ने परेशान होकर इस कुर्सी को पब के गोदाम में रखवा दिया। लेकिन उसके बाद भी मौत का सिलसिला नहीं रुक पाया। एक दिन गोदाम में साफ सफाई करने आया एक शख्स थक कर उस कुर्सी पर बैठ जाता है, जिसके महज कुछ घंटों बाद ही एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद यह बात सबको समझ आ गई कि यह कुर्सी सच में स्थापित है, और उसके बाद पब के मालिक ने उस कुर्सी को इंग्लैंड के एक थर्स्ट म्यूजियम में रखवा दिया, जहां पर इस कुर्सी को आज भी लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर लटका कर रखा जाता है, ताकि गलती से भी इस कुर्सी पर कोई न बैठ पाए। बात है 1985 की, जब इटली के रहने वाले जियोनी ब्रोगलिन नाम के एक पेंटर ने एक पेंटिंग बनाई। कुछ समय के बाद वह पेंटिंग इतनी मशहूर हो गई कि इस पेंटिंग को हर कोई खरीद कर अपने घरों में लगाने लगा। यह पेंटिंग इतनी मशहूर थी, आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस पेंटिंग की उस समय 50,000 से भी ज्यादा कॉपीज बनाई गई थी। इस पेंटिंग का नाम द क्राइंग बॉय था। लेकिन कुछ ही समय के बाद कुछ ऐसी घटनाएं सामने आने लगी जिस पर कोई भी आदमी यकीन नहीं कर पाएगा। जिसने भी इस पेंटिंग को अपने घर की दीवार पर लगाया उनका घर जलकर राख हो गया। जब एक फायर फाइटर ने बताया कि वह करीब 15 से 16 घरों में आग लग जाने के बाद अपनी टीम के साथ उस आग को बुझाने पहुंचा, लेकिन वह और उसकी टीम जिस घर में भी आग बुझाने को जाते थे तो वहां द क्राइंग बॉय पेंटिंग दीवार पर जरूर मिलती थी। उनका ये भी कहना था कि घर का सारा सामान जल जाया करता था, मगर यह पेंटिंग किसी भी स्थिति में नहीं जलती थी। इन सब घटनाओं के बाद सब लोग इस पेंटिंग को शापित मानने लगे। सभी लोगों ने इस पेंटिंग को अपने घरों से उतार कर फेंक दिया, क्योंकि वह मानने लगे थे इन सभी घटनाओं की जिम्मेदार यही पेंटिंग है। कुछ दिन बाद सभी लोगों ने मिलकर हैलोवीन फेस्टिवल की शाम को इस पेंटिंग की सारी कॉपीज को जला दिया, जिसके बाद इस पेंटिंग की वजह से होने वाले हादसों में आश्चर्यजनक रूप से कमी देखने को मिली, जो आज भी एक हैरान करने वाली बात है। कोडेक्स की जांच, यह एक ऐसी रहस्यमयी किताब है जिसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है शैतान की किताब। बात है 13वीं शताब्दी की, जब एक सन्यासी को कुछ नियमों को तोड़ने के अपराध के लिए राजा ने उसे दीवार में चुनवा देने की सजा सुनाई। इस सजा से बचने के लिए उसने राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वह एक ऐसी किताब को लिख सकता है जो पूरे राज्य के सम्मान को बढ़ा देगी, और इस किताब में दुनिया का संपूर्ण ज्ञान मौजूद होगा। राजा ने इस प्रस्ताव को मान लिया, लेकिन राजा ने उस सन्यासी के सामने एक शर्त रखी और कहा कि यह किताब उसे एक ही रात में लिखनी होगी। लेकिन आधी रात तक सन्यासी को यह समझ आ गया था कि पूरी रात में वह इस किताब को नहीं लिख सकता। उसके बाद उस सन्यासी ने शैतान को बुलाया और अपनी किताब लिखने के बदले अपनी आत्मा देने का वादा किया, जिसके बाद इस किताब को उस शैतान ने पूरा किया, और इस किताब का वजन लगभग 85 किलोग्राम है।
इस किताब में कुल 310 पन्ने हैं। इस किताब के पन्नों के लिए गधों और घोड़ों के चमड़ों का इस्तेमाल किया गया था। इस किताब को बनाने में अनेकों तरह की शिल्पकारी की गई है। इस किताब के कुछ पन्नों को पलटने के बाद शैतान की 19 इंच लंबी एक तस्वीर आपको दिखाई देगी। इस किताब में शैतान को अपने असली रूप में दिखाया गया है। कहा जाता है कि इस किताब में ऐसे कर्म कांडों को दर्शाया गया है जिसके द्वारा शैतान की ताकतों को हासिल किया जा सकता है। शुरुआत में इस किताब में 320 पेज हुआ करते थे, लेकिन बाद में इस किताब से किसी ने 10 पन्नों को निकाल दिया। इन 10 पन्नों को किसने और क्यों निकाला, आज भी यह रहस्य ही है। हैरानी की बात यह है कि इस किताब को जिस किसी ने भी पढ़ना चाहा, वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। इस किताब को आज भी स्टॉकहोम के नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन में देखा जा सकता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।